हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह के रूटीन से। और अभी बस यहाँ पे चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह हो रहा है। भैया भाभी को एक काम से बाहर जाना है तो वो लोग बस निकलने ही वाले हैं। ओके बाय बाय। ओके चलो बाय बाय, आओ जल्दी। तो भैया भाभी जा चुके हैं, पीहू स्कूल गई है और ईरा गुल्लक घर पर ही हैं। दोनों लोग ही खेल रहे थे तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। ईरा की मस्ती देखो, पता नहीं कहाँ कहाँ ये चढ़ती रहती है। कभी कभी डर लगता है गिर जाएगी तो चोट लग जाएगी, बट ये मानती नहीं है, इसका जो मन है वही करेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी बज रहे हैं 12:15 और भैया लोग सुबह चले गए थे अपने काम के लिए, 10 बजे निकल गए थे। और गुल्लक हमारे पास ही थी। अभी भैया का फ़ोन आया है, वो आने वाले हैं। और आज निकलना भी है, भैया लोग को वापस भी जाना है। इतनी जल्दी टाइम निकल गया, फटाफट फटाफट, पता ही नहीं चला। गुल्लक चली जाओगी तो मुझे छोड़ के? तो फिर बुआ को तुम्हारी याद आएगी ना, फिर तो मेरे पास रुकना चाहिए ना। हाँ हाँ। हाय, हो गया काम? भैया नहीं आए, चली गई, जान दो। अभी आफ्टरनून का टाइम है और हम लोगों का लंच वगैरह हो गया है। यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे हैं जाने के लिए इरला मार्केट। भाभी ने बोला मेरा मन हो रहा है, तो भैया ने बोला क्यों नहीं तुम लोग जाओ, हो करके आ जाओ। तो बस फटाफट से रेडी हो रहे हैं और निकलेंगे, फटाफट जाएंगे इरला मार्केट। ईरा सो गई है, भैया घर पर रहेंगे, सभी बच्चों को देखेंगे वो आराम से। चलो चलें। आगे देखो। तो पहले तो बारिश नहीं हो रही थी, जैसे ही हम लोग मार्केट में पहुँचे हैं बारिश स्टार्ट हो गई, झमाझम बहुत तेज़ बारिश हुई। तो फिर भी हम लोग ने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, 2-4 चीज़ें हम लोगों ने ख़रीदी और एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट काम था जो कि था राखी का, वो मुझे दिख गई तो मैंने जल्दी से राखी भी ले ली, क्योंकि भैया भाभी को राखी देना है जब वो लोग चले जाएँगे वापस फ़ॉरेन, तो उनके पास मेरी राखी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए एक राखी की शॉप मुझे दिखी जहाँ से मैंने बहुत सुंदर सी राखी ख़रीदी है। और पता है क्या हुआ, मैंने ना उसका वीडियो भी नहीं बनाया, अब वो मैंने भाभी को दे दिया, वो लेके चली गई हैं। और बस यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई थी, हम लोग वापस अपने घर जा रहे हैं। आने के बाद हम लोगों ने चाय नाश्ता किया और अब उसके बाद यहाँ पे खाने की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी, क्योंकि आज शाम को निकलना भी है भैया लोग को, तो क्या खा के जाएंगे वही मैं सोच रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं मटर मशरूम, क्योंकि काफ़ी दिन से मशरूम बनाया भी नहीं है और मैंने देखा फ्रिज में रखा भी था, तो अच्छा भी लगता है कभी कभी मशरूम की सब्ज़ी। तो मैंने बस वही बनाई है और साथ में चपातियाँ बना दी है। अब बस फटाफट से आज ना कुकर में बनाई है, किसी दिन रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, अभी तो नहीं रिकॉर्ड करी थी क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा था। और बच्चे लोग खेल रहे हैं, भैया बाहर बच्चों के साथ बैठे खेल रहे थे और भैया मार्केट गए थे, थोड़ा बहुत आम लेकर के आए। वो आप दोनों देखो जरा, इनको देखो, देखो जरा, अंधेरे में बैठी थी दोनों। चलो तैयार हो जाओ। हीरोइन, हीरोइन जा रही हो तुम? हाँ। बुआ को छोड़ के? हाँ। और टाइट वाली हगी कौन देगा फिर? ये देखो, ये मेरी टाइट वाली हगी दे रही है, देखो। दिल को सुकून मिल रहा है, कितना ज़्यादा ठंडा ठंडा। पीयू पीयू भी दे देगी क्या मम्मा को? आ जाओ आ जाओ, पीयू दीदी भी आ जाओ, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। और ये मेरी टाइट वाली हगी दे दो। पीयू रानी जा रही है गुल्लक हैं, फिर क्या, गले वाले लग लो। अब 1 साल बाद मिलोगी क्या, आओगी बीच में? आऊंगी। आओगी ना? हाँ। इतने दिन के लिए फिर तुम चली जाती हो, ठीक है आना।
चलो ओके, बाय बाय बाय। या अभी बैठेगी दीदी, बाय बाय बाय। अभी चले आएंगे 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 आएंगे, अभी आएंगे, चलो बाय। तो भैया लोगों को घर गए 2 दिन हो चुका है। 2 दिन बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो ऑन किया था, चलो आज थोड़ा व्लॉग करते हैं। जब भैया को छोड़ के ऊपर आए थे इतना घर खाली लग रहा था। एक्चुअली बड़े लोग जब आते हैं जाते हैं तब तो खाली लगता ही है, लेकिन जब बच्चे चले जाते हैं घर से ना तो फिर एकदम ही घर ख़राब लगने लगता है। तो 2 बच्चे थे, दोनों ही सारा दिन खेलते रहते थे, वो दोनों चले गए तो बहुत सन्नाटा हो गया मेरे घर में। और पीहू और ईरा भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अपने भाई बहनों को। सो वो थोड़ा उदास थी। ईरा तो बहुत रो रही थी कि भाई चाहिए, आर्या चाहिए, वो इस तरह से बोलती भी थी। बट अभी क्या कर सकते हैं, घर जाना था मम्मी पापा के पास, यानी कि फ़तेहपुर भैया भाभी गए हुए हैं। और अभी भैया की छुट्टियां हैं, मतलब आर्या की छुट्टियां हैं। एक्चुअली वहाँ पे समर वेकेशन जो है, समर ब्रेक अभी होता है जुलाई एंड अगस्त में, तो वो लोग इसी टाइम आते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। शाम का टाइम है और मैं बैठी हुई हूँ अभी विंडो पे। बहुत अच्छी हवा चल रही है, एकदम मस्त वाली। दिख रहा है? बाहर दिखाती हूँ उनको। ये देखिए मेरे पेड़ जो है वो हिल रहे हैं, नीचे जो पेड़ है वो भी हिल रहे हैं। मतलब हवा अच्छी चल रही है, बैठी हूँ ना तो हवा आ रही है। और ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है बैठने के लिए। पूरे घर में एक मेरा ये फेवरेट पार्ट है बैठने का, और एक में अंदर बेडरूम में मेरी विंडो वाली जगह पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है बैठना। तो ऐसे बैठते हैं। और आज ना ईरा का इंजेक्शन लगवाने जाना है। एक्चुअली जाना तो जून में था, बट वो लेट होते बहुत लेट हो गया। कभी डॉक्टर नहीं थे, कभी हम नहीं थे, ऐसा करते करते काफ़ी टाइम हो गया। तो वर्मा जी ने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है और वो थोड़ी देर में आएंगे, तो हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास इसका इंजेक्शन लगवाने के लिए। और क्या, और हाँ, अभी गणपति जी बुक करना है। तो अब की बार फिर से गणपति जी अब आने वाले हैं। इस बार तो बहुत जल्दी गणपति आ रहे हैं अगस्त एंड में। सो हमें बुक करने भी जाना है, तो शायद आज ही बुक कर लेंगे। तो आपको दिखाऊंगी मैं कि हम लोग गए हैं, क्या है कैसा है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। डैडी डैडी बैठो इधर, बैठो इधर, सिट। काम करो, आरोही को छोड़ के आ जाओ। कहाँ जा रही है? घूमने जा रही है। अभी देखो जाते हैं इसको समझ में आ जाएगा। ईरा को फोन दे दे। ये देखो मेरा ईरा बहुत रो रहा था, बहुत रोया। ईरा, कल आपके सुई लगी थी क्या? कहाँ पे? बताओ बैठो, क्या हुआ था? ईरा रो रही थी क्या? क्यों? कल ईरा बहुत रो रही थी, ईरा के इंजेक्शन लग गया था। ईरा अंदर जाते ही समझ गई थी कि अब इसके सुई लगने वाली है ना ईरू? और ईरा ने रोना शुरू कर दिया भाई, जो रोई। और फिर ये देखो यहाँ गिर भी गई है, तो ये इसके चोट लग गई है। हाँ, सो वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? कल का व्लॉग मैं ख़त्म ही नहीं कर पाई थी, इनको देखो। तो कल का व्लॉग जो है वो फिनिश नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा चलो आपको बताती हूँ। कल एक्चुअली जब मैं गई ना तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी और गाड़ी जो है पार्क करने की जगह नहीं थी। तो वर्मा जी गए नीचे गाड़ी को वहाँ उठाने, तो देखा कि वहाँ पे हमारी है वो नो पार्किंग में खड़ी थी। तो वर्मा जी जा कर के फिर कार को वहाँ से हटाए, और फिर उसके बाद वो ऊपर नहीं आ पाए क्योंकि नो पार्किंग में थी हमारी गाड़ी। तो वो फिर गाड़ी लेकर के उधर ही घूमते रहे और 1 घंटा मुझे वेटिंग में बैठना पड़ा ईरा को लेकर के। और फिर जब ईरा का टर्न आया इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो जो इसने रोना शुरू किया है, डॉक्टर को देखते ही वो समझ गई कि अब इसको इंजेक्शन लगने वाला है। फिर ये बहुत रोई।
लगवाने के टाइम भी बहुत रो रही थी, तो वीडियो बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और फिर आ करके बहुत क्रंकी हो गई थी, शायद इसको पेन हो रहा था, जबकि ये पेनलेस हम लोगों ने इंजेक्शन लगवाया था। और अब सीधे इसको 1 साल के बाद वो फ्लू वाला इंजेक्शन लगेगा, फिर देन 4 से 6 साल के बीच वाला इंजेक्शन लगेगा। तो अभी सारे जो रेगुलर इंजेक्शन थे वो सब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये था सारी बातें। तो मैंने कहा मैं आपको फ़ेस टू फेस बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें हुई थी, और इस ब्लॉग का भी एंड कर देंगे। कई दिन से ये ब्लॉग चला आ रहा है, भैया लोग को गए 4-5 दिन हो चुके हैं। और चलो अब इस ब्लॉग का एंड करते हैं। और हाँ, कल हम गणपति जी बुक करने नहीं जा पाए थे, तो हो सकता है आज या कल में हम लोग गणपति जी भी बुक करने जाएंगे। तो चलो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल। कल नहीं, मतलब नेक्स्ट अपने व्लॉग डे वाले दिन मिलेंगे। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।